नंबर 64 में हमने पढ़ी है पावर इन थ्री फेज सिस्टम्स। पावर के लिए क्या एक्सप्रेशंस है? किसी भी एक फेज में, चाहे आप स्टार को डील कर रहे हो या डेल्टा को डील कर रहे हो, किसी भी एक फेज में जो पावर है वो वही है जो आप पढ़ के आए हैं सिंगल फेज के। P एवरेज पावर और Q रिएक्टिव पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला है V फेज टाइम्स I फेज टाइम्स कोसेकेंट ऑफ थीटा, और Q फेज का फॉर्मूला है V फेज टाइम्स I फेज टाइम्स साइन ऑफ थीटा। एवरेज पावर के यूनिट्स आपको पता है वॉट्स होते हैं, और रिएक्टिव पावर के यूनिट्स वार्स हैं। अच्छा जी, तो अगर आपके पास एक वाई कनेक्टेड लोड है, जिस तरह मैंने वाई का एक सेगमेंट बनाया हुआ है, बाकी भी हैं लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं किए, तो ये जनरल फार्मूला यहाँ से ले आए, ये जनरल फार्मूला यहाँ से ले आए, तो हमें ये पता है कि इसके अंदर ये जो वोल्टेज होता है ये फेज वोल्टेज होता है, और ये लाइन वोल्टेज से डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है ना? ऐसे ही होता है ना, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। तो जरा एक सेकंड दें। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये होता है V फेज टाइम्स I फेज टाइम्स कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो आपको पता है कि ये V फेज है, ये असल में V लाइन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक फेज वोल्टेज होता है जो A और N के दरमियान है, A और N के दरमियान है। ये A है और ये N है, ये A है, ये फेज वोल्टेज है, और ये किसके इक्वल है? ये लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है, ये हमने लिखा। और हमें ये भी पता है कि वाई के अंदर एक ही करंट होता है और वो लाइन करंट होता है। तो पावर पर फेज हो गई। पावर पर फेज को फिर इस तरह पे लिख सकते हैं, वी एल आई एल इन टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटीज, वी एल टाइम्स आई एल टाइम्स कॉसिकेंट ऑफ थीटा, लेकिन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सिमिलरली क्यू पी को भी ऐसे ही, यानी रिएक्टिव पावर पर फेज को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट किया? इन जनरल फार्मूला से, इन दो जनरल फार्मूला से स्टार्ट किया। y के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, ये सेम एक्सप्रेशन है, चाहे इसको ऐसे लिख लें चाहे इसको ऐसे लिख लें। फ़र्क क्या है? यहाँ पर फेज क्वांटिटीज़ हैं, दोनों वोल्टेज और करंट दोनों फेज क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पर दोनों लाइन क्वांटिटीज़ हैं, बस ये फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब लाइन क्वांटिटीज़ लिखते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाता है। अगर फेज क्वांटिटीज़ लिखते हैं तो फिर यहाँ पे आप कुछ किसी और नंबर से वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पावर पर फेज है, और आपको पता है ये RMS क्वांटिटीज़ है। अच्छा जी, सिमिलरली डेल्टा के लिए ये डेल्टा है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक ही टाइप का वोल्टेज होता है, जो कि वही फेज और बी लाइन एक ही वोल्टेज है, लेकिन करंट्स दो होते हैं। एक फेज करंट होता है जो इस फेज में है, और एक लाइन करंट है, और आपको पता है लाइन करंट का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स आता है। तो किसी एक सेगमेंट से जो करंट फ्लो कर रहा है वो लाइन करंट नहीं है, बल्कि वो फेज करंट है, तो आप उसको लिख देते हैं, फेज करंट को आप लिख सकते हैं लाइन करंट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, जबकि फेज करंट को आप लाइन करंट लिख दे, फेज वोल्टेज को आप लाइन वोल्टेज लिख देते हैं, क्योंकि ये सेम वोल्टेजेस हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही वोल्टेज होता है, जो फेज वोल्टेज होता है वही लाइन वोल्टेज होता है। चलिए, तो जनाब आप Q को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। हुआ ये है कि चाहे आप Y लोड यूज़ कर रहे हो, Y कनेक्टेड लोड यूज़ कर रहे हो,
या आप डेल्टा कनेक्टेड लोड यूज कर रहे हो, पावर के फार्मूलाज वही रहते हैं। अगर आप लाइन क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख रहे हैं तो लाइन वोल्टेज टाइम्स लाइन करंट टाइम कॉसेकेंट ऑफ थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेल्टा को डील कर रहे हैं या आप वाई को डील कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फेज क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख रहे हैं तो फेज वोल्टेज फेज करंट टाइम कॉसेकेंट ऑफ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वाई को डील कर रहे हैं या डेल्टा को डील कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन थी। अच्छा, लेकिन ये जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा ना, ये सिंगल एक फेज के लिए है, ये पर फेज के लिए कैलकुलेशन है। जाहिर बात है, आपको पता है दोनों केसेस में 3 फेजेस हैं, तो जब आप 3 फेज के लिए टोटल पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 टाइम्स पर फेज पावर होगी, एवरेज पी और रिएक्टिव पी। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइन क्वांटिटीज के टर्म्स में ये 3 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह गया। और फेज क्वांटिटीज के टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स फेज क्वांटिटी, और क्योंकि सिंगल फेज के लिए पावर है V फुल फेज टाइम्स I फेज, तो 3 फेज के लिए होगा, तो 3 फेज के लिए होगा 3 टाइम्स। तो ये 3 फेज के एक्सप्रेशन हमने बना दिए, किसके लिए, एवरेज पावर के लिए और रिएक्टिव पावर के लिए। और फिर अगर कॉम्प्लेक्स पावर लिखनी होगी तो फिर आपको पता है कि वो एवरेज पावर है और प्लस माइनस जे टाइम्स रिएक्टिव पावर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही होगा, मैंने इसमें अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड टोटल पावर का मैग्नीट्यूड होगा, ये टोटल पावर पी टी स्क्वायर्ड प्लस क्यू टी स्क्वायर्ड और ये स्क्वायर रूट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं। और इसका थीटा क्या होगा, थीटा होगा इनवर्स टैन ऑफ क्यू टोटल डिवाइडेड बाय पी टोटल। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है पावर के एक्सप्रेशंस, 3 फेज पावर के लिए एक्सप्रेशंस हमने डिराइव किए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज एंड फेज करंट एंड लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। अगर लाइन क्वांटिटीज पता हो तो फिर ये फार्मूलाज होंगे पी और क्यू के लिए, अगर फेज क्वांटिटीज पता हो तो ये फार्मूलाज होंगे। और कॉम्प्लेक्स पावर इन एनी केस होगा एवरेज पावर प्लस या माइनस जे टाइम्स रिएक्टिव पावर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? सीआर साहब, सीआर साहिबा, कोई नहीं? नहीं सर। ये आसान था। जी यार, आप कोई क्वेश्चन पूछें। जी यार, सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर कम्प्लेक्स में जो है, इसमें अगर तो सिंगल फेज हुआ तो सिंगल फेज वाली पी और क्यू क्वांटिटी को करेंगे। हाँ, अगर सिंगल फेज हुआ, लेकिन चूंकि हम 3 फेज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो पी टी और क्यू टी है ना, ये टोटल क्वांटिटीज हैं। बिल्कुल सही है, ये टोटल क्वांटिटीज हैं जो कि 3 फेज के लिए पी है, 3 फेज के लिए क्यू है। ये सिंगल फेज की क्वांटिटीज नहीं है, असल में हम पढ़ी 3 फेज रहे हैं। अगर आप देखें ना इधर, ये पावर इन 3 फेज सिस्टम, ये 3 फेज सिस्टम के में पावर कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमने पहले 3 फेज सिस्टम की पावर कंप्यूट की है। पहले सिंगल फेज को देखा है, फिर हमने कहा है कि 3 फेज की पावर 3 टाइम्स होगी, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। और अगर लाइन क्वांटिटीज़ हैं तो उनको 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंट रिजल्ट है, जब फेज क्वांटिटीज़ को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंट रिजल्ट है। तो हो सकता है आपके पास फेज क्वांटिटीज़ हों तो आप ये फार्मूलाज यूज़ कर लेंगे, अगर आपके पास लाइन क्वांटिटीज़ होंगी तो ये फार्मूलाज यूज़ कर लेंगे। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा, जो पी टी यहाँ से कंप्यूट करेंगे वही एग्जैक्टली वही पी टी यहाँ से कंप्यूट होगा, ये दोनों डिफरेंट नहीं होंगे, एक ही होंगे। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? नहीं, फिर हम
नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। अच्छा, ज़रा एक सेकंड